प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 5 रिमझिम का 15वां पाठ विशन की दिलेरी इसका मैं प्रश्नोत्तर पढ़ाने जा रही हूं। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 5 रिमझिम का सारा वीडियो बना चुकी हूं, फुल एक्सप्लेनेशन और समरी क्वेश्चन आंसर। उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं, विशन की दिलेरी। तो देखिए, इसका नीचे प्रश्न उत्तर है कहानी से। पहला प्रश्न है, जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। शिकारियों ने कर्नल साहब से क्या सोचकर ऐसा कहा होगा? उत्तर, वे कर्नल साहब को यह स्पष्ट कर देना चाहते होंगे कि वे गैर कानूनी ढंग से शिकार नहीं कर रहे हैं। उनके पास सरकार से प्राप्त लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। इसके अलावा वे इस इलाके में से भी अपरिचित नहीं हैं। सरपंच माधो सिंह उन्हें अच्छी तरह जानता है। दूसरा प्रश्न, बिशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था? उत्तर, बिशन को शिकारियों का तीतर को मारना बिल्कुल पसंद न था। वह यह भी जानता था कि यदि शिकारियों की नज़र घायल तीतर पर पड़ गई तो वे इसे खा लेंगे, इसलिए वह तीतर को घायल अवस्था में न छोड़कर अपने साथ ले गया। तीसरा प्रश्न, घायल तीतर को बचाने के लिए उसे किस तरह की परेशानियां हुई? उत्तर, बिशन के घुटने के बल बैठकर झाड़ियों में से तीतर को पकड़ा। बिशन ने घुटने के बल बैठकर झाड़ियों में से तीतर को पकड़ा। कांटेदार तारों की बाड़ में से उसे गुजरना पड़ा। उसके हाथ पांव पर कांटे की बहुत सी खरोंचें उभर आई। खरोंचों से खून भी निकलने लगा। कमीज की एक आस्तीन भी फट गई। कमीज फटने पर माँ की डांट खानी पड़ सकती थी। उसे तीतर को एक टोकरी में छिपाना पड़ा। खपरेल की ढालादार छत पर छिपना पड़ा। चौथा प्रश्न, घायल तीतर अगर तुम्हें मिला होता तो क्या तुम उसे पालते या अच्छा होने पर छोड़ देते? क्यों? उत्तर, जब तक तीतर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक मैं उसे अपने पास रखूंगा, उसका पूरा इलाज करवाऊंगा। उसके स्वस्थ होने पर उसे छोड़ दूंगा ताकि वह अपना जीवन आज़ादी के साथ मनमर्जी से जी सके। अब भाषा की बात है। पहला प्रश्न, इन वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। पहला, सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। दूसरा, वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हों। उत्तर, सुबह की गुनगुनी धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। और दूसरा, वह इतना तेज चल रहा था जैसे उसके पैरों में पंख लग गए हों। दूसरा प्रश्न, तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया और अपने सीने अपने से चिपका लिया। तो ऊपर लिखे वाक्य में उसे शब्द का इस्तेमाल तीतर के लिए किया गया है। एक ही संज्ञा बार बार इस्तेमाल करने की बजाय उसकी जगह पर कुछ खास शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम का ठीक रूप छांट कर लिखो। जैसे, मास्टर साहब ने अप्पा राव को डैश पास बुलाकर कहा, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। कल डैश घर आना, मैं अपना तुम। तो उत्तर देखिए, क का दिया है अपने तुम मेरे। ख का है, सेंटिला डैश घर नागालैंड के किस शहर में है तुम? तो ख का उत्तर है तुम्हारा। घ का, मोहन को समझ में नहीं आ रहा डैश क्या करना चाहिए वह। नहीं, सुधा ने डैश बुआ से पूछा, पापा कितने बड़े हैं आप? तो ग का, अपनी आप से। घ का, मोहन को समझ में नहीं आ रहा था कि डैश क्या करना चाहिए। घ का, उसे। और अंगह का, विमल ने डैश अफसर को याद दिलाया कि 4 बजे बैठक में जाना है। तो किस तरह हुआ? विमल ने अपने अफसर को याद दिलाया कि उन्हें 4 बजे बैठक में जाना है। तो इस तरह से आप फिलअप कर सकते हैं। और तीसरा प्रश्न देखिए, इन वाक्यों को पूरा करो। वह इतने धीरे चल रहा था मानो कछुआ चल रहा हो। वाक्य को पूरा करो।
ख का रात में चमकते तारे ऐसे दिख रहे थे मानो असंख्य जुगनू चमक रहे हों। ग का तुम तो मंगल ग्रह के बारे में ऐसा बता रहे हो मानो वहीं के रहने वाले हो। घ बिल्ली चूहों को ऐसी ललचाई नज़रों से देख रही थी मानो सालों से भूखी हो। अब फसलों के इर्द गिर्द। प्रश्न संख्या 1। इस कहानी में सेबों के खेत और सीढ़ी नुमा खेत का जिक्र आया है। अनुमान लगाकर बताओ कि यह कहानी भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र की होगी और वहाँ सीढ़ी नुमा खेती क्यों की जाती होगी। उत्तर, यह कहानी किसी पहाड़ी क्षेत्र की होगी जैसे कश्मीर, हिमाचल आदि। इन इलाकों में पहाड़ों को काट काट कर सीढ़ी नुमा बनाया जाता है ताकि उस पर खेती की जा सके। भारी बारिश व बर्फबारी के कारण इन्हें सीढ़ी नुमा बनाया जाता है ताकि बर्फ व पानी से खेतों को कोई नुकसान न हो। दूसरा प्रश्न, सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था। यूँ तो कीटनाशक दवाएं फलों, सब्जियों और अनाज की फसलों को कीड़ा लगने से बचाती है, पर क का ये कीटनाशक दवाइयाँ कीड़ों को नष्ट करती है। इनका सेवन करने से क्या हमें भी नुकसान होता होगा? पता करो और कक्षा में बातचीत करो। तो उत्तर देखिए इसका नीचे है। क का ये कीटनाशक दवाएं फलों, सब्जियों और अनाज के कीड़ों से बचाती है। जब हम इन फलों, सब्जियों या अनाजों को खाते हैं तो यह थोड़ी बहुत मात्रा में हमारे शरीर में भी चली जाती है। इनसे हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाता है या कमज़ोर हो जाता है। ख का ऐसे में फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी होगा। उत्तर, फलों और सब्जियों को खाने से पहले अच्छी तरह खुले पानी में धो लेना चाहिए, फिर उन्हें साफ कपड़े से पोंछ कर ही रखना चाहिए। काट कर खुले रखे हुए फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। छिलके को भी यथासंभव उतार सके करके ही फल इत्यादि खाने चाहिए। तुम्हारे आसपास। प्रश्न संख्या 1। कर्नल दत्ता ने घायल तीतर को गेंदे की पत्तियां का रस पिलाने के लिए कहा। पत्तों का इस्तेमाल कई कामों के लिए होता है। नीचे लिखी पत्तियों का इस्तेमाल किस लिए होता है। तुलसी, तो देखिए तुलसी का इस्तेमाल किस लिए होता है। नीम का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, तो सबका नीचे दिया गया है। मीठा नीम, आम, अमरूद, तेजपत्ता, केला, सागवान। तो तुलसी देखिए, तुलसी के पत्ते पूजा पाठ, चाय बनाने व बुखार इत्यादि में काढ़ा बनाकर देने के काम आते हैं। नीम, त्वचा की भिन्न भिन्न बीमारियों में नीम की पत्तियों का प्रयोग होता है, जैसे फोड़े, फुंसी आदि होने पर पत्तियों को पानी में उबालकर उससे नहाते हैं। घाव पर इन्हें पीसकर इनका मरहम भी लगाया जाता है। मीठा नीम, व्यंजनों को अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए करी पत्ते का प्रयोग किया जाता है। दाल व सब्जी में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आम की पत्तियों का उपयोग पूजा पाठ में होता है। अमरूद, इनकी पत्तियां दवा बनाने के काम आती है। तेजपत्ता, सब्जियों को अधिक जायकेदार व महकदार बनाने के लिए तेजपत्ते का प्रयोग किया जाता है। केला, दक्षिण भारत में खाना परोसने व पूजा पाठ के लिए केले के पत्तों का प्रयोग होता है। सागवान, इसके पत्तों से पत्तल व दोने बनते हैं तथा यह कपड़े की रंगाई के भी काम आते हैं। दूसरा प्रश्न है, कर्नल साहब के कहने पर बिशन दौड़कर दवाइयों का बक्सा ले आया। इसे तुम प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स के नाम से जानते होंगे। तो क का है, इस बक्से में क्या क्या चीज़ें होती है। उत्तर, क का प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में डिटॉल, पट्टी, बैंडेज, रुई, घाव पर लगाने के लिए मलहम और छोटी कैंची आदि चीज़ें होती है। इसके अलावा सर्दी, जुकाम और बुखार की दवाइयाँ होती है। ख का इसका इस्तेमाल कब कब किया जाता है। उत्तर, किसी को मामूली चोट लगने पर या किसी अंग से खून निकलने पर तुरंत उपचार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए तुमने पर्यावरण, तीसरा प्रश्न है, तुमने पर्यावरण अध्ययन में पढ़ा होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में आमतौर पर छतें ढलावदार बनाई जाती हैं। सोचकर बताओ कि ऐसा क्यों किया जाता है। उत्तर, पहाड़ी क्षेत्रों में खूब भारी बर्फबारी व बारिश होती है। ढलावदार छत से बर्फ नीचे फिसल कर गिर जाती है तथा पानी भी छत पर नहीं रुकती, इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में छतें ढलावदार बनाई जाती है। पहाड़ी इलाका, इस कहानी में पहाड़ी, घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो, जैसे ढलान, चट्टान इत्यादि। उत्तर,
बर्फीला चोटियाँ, पहाड़, सीढ़ीनुमा पगडंडी, पथरीला कटीला, झाड़ियाँ, टेढ़ा मेढ़ा संकरा और समतल आदि। तीतर। प्रश्न संख्या 1 पहली, तीतर के 2 पीछे तीतर, तीतर के 2 आगे तीतर, बोलो कितने तीतर? तो उत्तर है 3 तीतर। दूसरा प्रश्न है, यहाँ तीतर का फोटो दिया गया है, गौर से देखो और उसका वर्णन करो। चौथी में तुम यह कर चुके हो। उत्तर, तीतर एक छोटा सा पक्षी होता है, यह कम ऊंचाई की उड़ान भी भर पाता है, इसे झुंड में ही देखा जाता है, इसके पंख छोटे छोटे होते हैं, यह देखने में बहुत सुंदर होता है, यह मुख्यतः भूरे रंग का होता है। तीसरा प्रश्न, तीतर के बारे में और जानकारी इकट्ठा करो, जैसे तीतर का घोंसला, वह क्या खाता है आदि। उत्तर, तीतर अपना घोंसला ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं बनाता, यह अपना घोंसला गिरने के डर से पेड़ पर भी नहीं बनाता, यह छोटा घोंसला बनाता है। तीतर दलिया, गेहूं के दाने व फल फूल खाता है, यह छोटे मोटे कीड़े भी खा लेता है। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवजन नागरिक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसको क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।